केदारनाथ के रहस्य पर आधारित इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम केदारनाथ से जुड़े उन अनसुलझे रहस्यों की गहराई में जाएंगे जिनमें 400 वर्षों तक बर्फ और प्राकृतिक आपदाओं के बीच इसका टिके रहना भी शामिल है। हम विज्ञान, वास्तुकला और अटूट आस्था से जुड़े प्रमाणों की पड़ताल करेंगे। 2013 की आपदा एक चमत्कारिक बचाव की घटना थी। चोराबाड़ी ग्लेशियर के टूटने से भारी तबाही मची, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। फिर भी अचानक आई बाढ़ के बीच केदारनाथ मंदिर चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बचा रहा। एएसआई ने बताया कि ये 99% सुरक्षित है। प्रकृति के प्रकोप ने सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन भगवान शिव का मंदिर अडिग खड़ा रहा। भीमशिला या रक्षक चट्टान मंदिर के बचे रहने का एक अहम हिस्सा है। बाढ़ 160 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा रफ्तार से आई थी, लेकिन एक विशाल चट्टान चमत्कारिक रूप से ठीक मंदिर के पीछे रुक गई, जिससे पानी 2 धाराओं में बंट गया। एक ऐसी घटना जिसे फ्लूइड डायनामिक्स, द्रव गति विज्ञान के जरिए समझाया जा सकता है। इस मंदिर की अभेद्य वास्तुकला इंजीनियरिंग की रेखा शिखर शैली पर आधारित है। इसकी मुख्य विशेषताओं में स्थिरता के लिए 6 फुट ऊंचा चबूतरा, विशाल और तराशे हुए पत्थरों का उपयोग, ग्लेशियर के दबाव को झेलने के लिए 12 फुट मोटी दीवारें और बिना सीमेंट के आपस में जुड़े हुए पत्थर शामिल हैं, जिन्हें लोहे के क्लैंप्स की मदद से एक साथ जोड़ा गया है। एक दुर्लभ भौगोलिक डिजाइन तत्व इसका उत्तर दक्षिण संरेखण है। ज्यादातर मंदिरों के विपरीत केदारनाथ का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। माना जाता है कि ये विन्यास इसे बर्फीली हवाओं और सीधे हिमस्खलन से बचाता है। ये मंदिर 5 पवित्र नदियों के संगम पर स्थित है, जिनमें से अलकनंदा की एक सहायक नदी मंदाकिनी मुख्य नदी है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के अनुसार 400 वर्षों तक ये मंदिर एक मिनी आइस एज, लघु हिम युग में भी सुरक्षित रहा। मंदिर के निर्माताओं ने ग्लेशियरों और बर्फ के दबाव को ध्यान में रखते हुए इसकी योजना पहले से ही बना ली थी। वैज्ञानिक प्रमाणों में दीवारों पर बनी पीली रेखाएं शामिल हैं, जो ये दर्शाती हैं कि 1300 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक ये मंदिर किस प्रकार बर्फ के नीचे डूबा रहा। केदारनाथ की समय रेखा में इसके पौराणिक उद्भव और ऐतिहासिक जीर्णोद्धार दोनों ही शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने मूल मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका जीर्णोद्धार 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा, 10वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज द्वारा और 13वीं शताब्दी में किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से गर्भगृह पर ध्यान केंद्रित किया गया था। त्रिकोणीय शिवलिंग का रहस्य बैल के अवतार से जुड़ा है। पांडवों से बचने के लिए भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया और दूसरे जानवरों के बीच छिप गए। भीम ने बैल की पीठ का कूबड़ पकड़ लिया, जो यहाँ पूजे जाने वाले त्रिकोणीय शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ। कहा जाता है कि बैल का सिर नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ के रूप में प्रकट हुआ। केदारनाथ पंच केदार समूह का हिस्सा है, जो भगवान शिव के 5 दिव्य रूपों का प्रतिनिधित्व करता है। इन रूपों में केदारनाथ में कूबड़, मध्य महेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में जटाएं शामिल हैं। कल्पेश्वर ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पूरे वर्ष खुला रहता है। एक रहस्य अखंड ज्योति या हमेशा जलने वाला दीपक है। भारी बर्फबारी के कारण मंदिर 6 महीने के लिए बंद रहता है। फिर भी जब दरवाजे दोबारा खुलते हैं तो दीपक जलता हुआ मिलता है और मंदिर साफ सुथरा रहता है। मंदिर के प्रशासन की परंपरा रावल द्वारा निभाई जाती है, जो कर्नाटक के मुख्य पुजारी होते हैं। केवल उनके सहायक ही पूजा पाठ की वास्तविक रस्में पूरी करते हैं। क्षेत्रपाल भूतनाथ भैरव को सर्दियों के दौरान मंदिर का रक्षक माना जाता है। उनका छोटा सा मंदिर केदारनाथ से आधा किलोमीटर दक्षिण में खुले आसमान के नीचे स्थित है। जिन 6 महीनों तक मुख्य मंदिर बंद रहता है, उस दौरान मंदिर की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी भूतनाथ भैरव को सौंपी जाती है। मंदिर के कपाट खोलने से पहले उनकी पूजा करना अनिवार्य है। इस मंदिर परिसर में कई रहस्यमयी जल कुंड मौजूद हैं। उदक कुंड को मोक्ष प्रदान करने वाले जल से जोड़ा जाता है। अमृत कुंड में औषधीय गुण पाए जाते हैं। रतास कुंड में एक अनोखी ध्वनि घटना देखने को मिलती है, जहां ओम नमः शिवाय का जाप करने पर जल में बुलबुले उठने लगते हैं। गौरी कुंड ही इस तीर्थ यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है। इसकी आंतरिक वास्तुकला में 3 पवित्र कक्ष शामिल हैं।
गर्भगृह या मुख्य पवित्र कक्ष में त्रिकोणीय शिवलिंग और भगवान गणेश तथा माता पार्वती के यंत्र स्थापित हैं। मध्य कक्ष ध्यान करने के लिए एक शांत स्थान है। सभा मंडप या सभा कक्ष में पत्थर के विशाल खंभे हैं और यहाँ पांडवों तथा द्रौपदी की विशाल प्रतिमाएं स्थापित हैं। केदारनाथ विज्ञान और आस्था का संगम है। इसकी भू-तकनीकी स्थिरता के कारण ही ये 400 वर्षों के हिमनदी काल को झेल पाया। इंटरलॉकिंग, 12 फुट ऊंची दीवारें और भीमशिला जैसे वास्तुशिल्प के चमत्कार ने 2013 की बाढ़ की जल गतिशीलता से सुरक्षा प्रदान की। यहाँ निरंतर जलते रहने वाली दीपक और पंच केदार की पौराणिक कथाओं में भी दिव्य ऊर्जा के दर्शन होते हैं। चाहे बाढ़ का सामना करना पड़ा हो या 400 वर्षों की बर्फ का, केदारनाथ अडिग खड़ा है। जहाँ प्रकृति की विनाशकारी शक्ति समाप्त होती है, वहीं से भगवान शिव का शाश्वत धाम शुरू होता है। कालजयी केदारनाथ के बारे में ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।